सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि एक यात्री भी थे, जिन्होंने सत्य, प्रेम और एकता का संदेश फैलाने के लिए दूर-दूर तक यात्राएं की और जिन्हें उदासी के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारत, मध्य पूर्व, तिब्बत और यहाँ तक कि श्रीलंका तक ले गई। लेकिन गुरु नानक देव जी ने श्रीलंका की यात्रा इसलिए की, लोगों और राजा को क्या संदेश दिया, उनका दिव्य ज्ञान आज भी हमें कैसे प्रेरित करता है। इस आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम गुरु नानक देव जी की श्रीलंका की यात्रा और उसके प्रभाव का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अपनी तीसरी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी ने दक्षिण भारत की यात्रा की और पवित्र शहर रामेश्वरम पहुंचे। यहाँ से उन्होंने श्रीलंका की लिए यात्रा की, जो आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत की भूमि है। ये यात्रा आसान नहीं थी। उन दिनों समुद्र पार करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन गुरुजी ने भाई मर्दाना के साथ मिलकर दिव्य ज्ञान फैलाने का अपना मिशन जारी रखा। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार गुरु नानक जी का व्यापारियों और आध्यात्मिक साधकों ने स्वागत किया, जो उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। जब भी श्रीलंका के तट पर पहुंचे तो ऐसा लगा कि भूमि उनके दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार थी। श्रीलंका में गुरु नानक देव जी की उपस्थिति जल्द ही उस क्षेत्र के राजा शिवनाथ के कानों तक पहुंच गई। राजा एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, जो सच्चे आध्यात्मिक गुरु की तलाश में थे। उन्होंने अपने दरबार में आमंत्रित किया था। राजा ने गुरु नानक देव जी से पूछा, हे महात्मा, मैंने कई अनुष्ठान किए हैं, कई तरीकों से पूजा की है, लेकिन मुझे सच्ची शांति नहीं मिली है। क्या आप मुझे दिव्य ज्ञान का मार्ग दिखा सकते हैं? गुरु नानक देव जी ने एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश के साथ उत्तर दिया। सच्ची भक्ति अनुष्ठानों या भौतिक प्रसाद में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, मानवता के प्रति प्रेम और सर्वशक्तिमान ईश्वर के निरंतर स्मरण में पाई जाती है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में 3 प्रमुख सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। नाम जप, ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना और दूसरों के साथ साझा करना। ये शिक्षाएं क्रांतिकारी थी, क्योंकि अधिकारों में समानता, करुणा और एकता पर केंद्रित थी। राजा ने गहराई से प्रभावित होकर पूछा कि मैं इस मार्ग पर कैसे चलूं? गुरु नानक देव जी ने एक सुंदर शब्द के साथ उत्तर दिया, जिसमें प्रत्येक प्राणी में ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति और एक सत्यपूर्ण जीवन के महत्व की बात की गई थी। ऐसा माना जाता है कि राजा शिवनाथ के दरबार की एक विद्वान ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को प्राण सांगली नामक ग्रंथ में लिखा था, कि ये ग्रंथ आज व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ संदर्भों से पता चलता है कि इसमें श्रीलंका में समय के दौरान गुरुजी द्वारा साझा किए गए आध्यात्मिक ज्ञान शामिल है। लोगों ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपनाया और सेवा, भक्ति और सभी के प्रति प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को बदल दिया। हालांकि गुरु नानक देव जी ने अंततः अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उनकी दिव्य उपस्थिति श्रीलंका में बनी रही। आज भी उनकी शिक्षाओं के निशान कहानियों, पवित्र स्थलों और निस्वार्थ सेवा के निरंतर अभ्यास के रूप में पाए जा सकते हैं। कोलंबो में आज एक गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की यात्रा की याद में खड़ा है, जहां भक्त उनकी शिक्षाओं का सम्मान करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं। गुरु नानक देव जी की श्रीलंका यात्रा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह एक प्रकाश की किरण थी जो आज भी चमक रही है। प्रेम, एकता और गुरु नानक के ईश्वर के प्रति समर्पण का उनका संदेश समय और सीमाओं से परे है। आज की सीमाओं में जहां विभाजन और संघर्ष मौजूद है, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची शांति निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से भीतर से आती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आइए हम सभी सत्य, विनम्रता और करुणा के मार्ग पर चलें।